अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 टॉपिक इज़ द एवेपोरेशन। टेक सम वाटर इन अ डिश। एक डिश में आपने पानी थोड़ा सा लेना है। द वाटर इन द डिश विल डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद जो पानी है वो गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये क्यों है? क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं। लगातार मूव करने की वजह से उसमें क्या आ रही है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है। काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होता है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स मोशन में हैं सो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही है। फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर। जिन जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत तेज़ थी और वो फास्ट मूव कर रहे थे वो वाटर की सरफेस से बाहर चले जाते हैं एंड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर, और वो हवा में अब एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। वेपोरेशन इज़ द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स, यानी कि वो प्रोसेस होता है जिससे लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। उसे हीट किए बगैर हम अगर उसे वेपर्स में चेंज कर दें हम उसे कहेंगे एवेपोरेशन। और आपको होगा कि वेपराइजेशन और वेपोरेशन में बस यही फ़र्क है कि वेपराइजेशन में हम हीट करते हैं और एवेपोरेशन में हम हीट नहीं करते हैं। अनलाइक बॉइलिंग, एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर बट ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ सर्टेन फिक्स टेम्परेचर विच इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। जब हम बॉयल करते हैं उसका एक खास पॉइंट होता है, खास टेम्परेचर होता है जिसपे वो लिक्विड को बॉयल करते हुए वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। दीज वेपर्स कम आउट ऑफ द बॉइलिंग लिक्विड एज बबल्स। ये जो वेपर्स है वो बबल्स की सूरत में लिक्विड से बाहर आते हैं विच ब्रेक डाउन ऑन रीचिंग द सरफेस, और जो कि सरफेस की पे आते ही वो टूट जाते हैं। Evaporation plays an important role in our daily life where clothes dry up rapidly when spread evaporation causes cooling. Why? यानी कि अगर हमने कहा कि हम गीले कपड़े लटकाते हैं और वो उसको हम फैलाते हैं तो उसमें एवेपोरेशन कॉजेज, एवेपोरेशन की वजह से वो ठंडे हो जाते हैं। क्यों? ड्यूरिंग एवेपोरेशन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट। जो तेज़ मूव कर रहे थे मॉलिक्यूल्स वो सरफेस से बाहर चल जाते हैं। मॉलिक्यूल्स डेट हैव लोअर काइनेटिक एनर्जी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है वो नीचे पीछे रह जाते हैं। दिस लोअर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड सिंस टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी कम हो जाती है। इसी तरह टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड भी कम हो जाता है। सिंस टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, की एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। एवेपोरेशन ऑफ प्रेस्पिरेशन हेल्प्स टू कूल आवर बॉडीज। ये एवेपोरेशन ही होती है जो हमारी बॉडीज़ को ठंडा करती है। एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ये तमाम टेम्परेचर्स पर एवेपोरेट हो सकता है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड। द रेट ऑफ एवेपोरेशन अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। टेम्परेचर। Why wet clothes dry up more quickly in summer than in winter? विंटर की निस्बत में समर में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? एट हायर टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। अब देखो जब टेम्परेचर गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के वो ज़्यादा मूव करेंगे, ज़्यादा हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे। थस मोर मॉलिक्यूल्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जब मूव करेंगे तो वो सरफेस से एस्केप आउट हो जाएंगे। थस एवेपोरेशन इज़ फास्टर। एवेपोरेशन तेज़ हुई एट हाई टेम्परेचर देन एट लो टेम्परेचर, यानी कि एवेपोरेशन हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा होगी, लो टेम्परेचर पर कम होगी। इसी तरह सरफेस एरिया फैक्टर है। वाई वाटर एवेपोरेट फास्टर व्हेन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। जब हम किसी बड़ी जगह पे फैला देते हैं कपड़े या कोई भी चीज़ तो वो क्यों जल्दी एवेपोरेट हो जाता है? लार्ज, जितना सरफेस एरिया लिक्विड का ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को चांस मिलेगा कि वो सरफेस से बाहर जाएंगे और उतनी ही जल्दी वो एवेपोरेट हो जाएगी। विंड का क्या किरदार है यहाँ पर? विंड ब्लोइंग ओवर द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड स्वीप्स अवे द लिक्विड मॉलिक्यूल्स दैट हैव जस्ट एस्केप्ड। यानी कि उन मॉलिक्यूल, विंड क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सरफेस एरिया पर आए होंगे तो विंड क्या करेगी, उसकी हेल्प करेगी उन मॉलिक्यूल्स को उस एस्केप आउट होने के लिए, और इस तरह क्या हो जाएगा, लिक्विड को चांस मिल जाएगा कि वो जल्द से जल्द एवेपोरेट हो सके। नेचर ऑफ द लिक्विड डज स्पिरिट एंड वाटर एवेपोरेट एट द सेम रेट। स्पिरिट और वाटर जो है कि एक ही रेट पर एवेपोरेट हो सकती है। लिक्विड डिफर इन द रेट एट विच दे एवेपोरेट। स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आइदर स्प्रेड। अब ये आपने खुद से करनी है, एक्टिविटी है जो अपने पाम पर स्प्रिट का एक ड्रॉप रखना है, कुछ ड्रॉप्स रखने हैं और आप फील करेंगे थोड़ी देर बाद कि उसका टेम्परेचर कम हो रहा है और आपको ठंडा ठंडा फील हो रहा है। ये आप लोग घर में कर भी चुके होंगे। जब आप किसी भी ज़ख़म पर या वैसे स्प्रिट लगाते हैं तो स्प्रिट क्या होता है कि वो एवेपोरेट होने लग जाते हैं उसके अंदर से मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होने लग जाते हैं तो पीछे जो रह गए मॉलिक्यूल्स उनका टेम्परेचर कम हो जाता है और आपको ठंडा ठंडा फील होने लग जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक यही था।
Thank you.